बच्चों कैसे हैं। आज कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 लाए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, बस बने रहिएगा साथ में। तो चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। प्यारे बच्चों, कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम ईश्वर के संतान हैं, हम बहुत सर्वशक्तिशाली हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाने के लिए बोल रहा है। गिवन इट्स बेस, ये बेस दिया हुआ, सपोज करो 6 सेंटीमीटर दिया है। एंड बेस एंगल, कोई एक एंगल दिया है, सपोज करो ये भी 60 डिग्री है। एंड सम ऑफ द अदर साइड्स, सपोज ये इसका और इसका सम 12 सेंटीमीटर दिया है। 3 चीज़ दिया है, बेस दिया है, बेस एंगल, एक बेस एंगल, और इस 2 साइड का सम दिया हुआ है, और सपोज करो 12 सेंटीमीटर। तो कैसे हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर हम का एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक हुआ 6 सेंटीमीटर। उस पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ा दिया। जितना डिग्री दिया रहेगा जिस क्वेश्चन में, बढ़ा दिया। और ये जितना सम है, सपोज करो 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया। 12 सेंटीमीटर कट कर दिए, ठीक है। अब इस कट पॉइंट को इससे हमने मिला दिया, ये भी आसान है। अब जितना यहाँ एंगल बना, ये एंगल जितना बना, उतना एंगल बनाते हुए सपोज करो यहाँ तक आया, तो इसको इससे ऐसे मिला दिया हमने। माने एंगल के बराबर हमने एंगल यहाँ बनाया, और उस जहाँ तक ये एंगल बना उसको यहाँ तक मिला दिया। तो अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने किया है। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, और इसका सम कितना है, 12। इसका बराबर ये है, इसका मतलब इसका और इसका सम हो जाएगा 12। भाई इस ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल है, तो ये और ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सपोज के नाम दे दीजिए आप, OABC। तो AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि ये बेस एंगल दोनों का इक्वल है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो OB इज इक्वल टू OA प्लस AB इज इक्वल टू OA और प्लस AB के जगह, AB बराबर AC निकल रहा है, तो AB के जगह AC दे सकते हैं। तो OA प्लस AC, OB इज इक्वल टू, OB किसके बराबर है, OA प्लस AC। तो O से B तक हमने 12 लिया है, तो ये भी 12 हो जाएगा। OA प्लस AC, OA प्लस AC, ये भी 12 हो जाएगा। अर्थात ये जो हम ट्राइंगल चाह रहे थे, ये हमारा ये ट्राइंगल बन गया। क्या क्या किया, जितना बेस दिया था वो ले लिया, 60 डिग्री जो भी एंगल दिया रहेगा इसको हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद जितना दोनों साइड का सम है उतना हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। जितना ये एंगल है उतना ही एंगल लेते हुए इसको हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये 2 एंगल, अब हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म है। समझाने के लिए आप बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये इक्वल है। इसका सम है 12, इसका मतलब इसका सम, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो इसका सम 12 है, इसका मतलब इसका सम 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगला देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, उसमें भी बेस दिया हुआ है। सपोज करो बेस आपका, एक पहले कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर लेते हैं। बेस दिया है सपोज करो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेस एंगल दिया है, सपोज करो ये भी 60 डिग्री दिया है। एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड, बेस छोड़ के सपोज करो ABC, तो AB माइनस AC 2 साइड दिया है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर। 3 चीज़ दिया था, बेस एंगल, इस दोनों का डिफरेंस दिया है। तो हमें ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे सोच के बताइए। कोई बात नहीं, आराम से होगा। हम यहाँ पहले बेस ले लेते हैं। बेस 6 सेंटीमीटर, आप यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर ले लिया। 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री एंगल बना के आगे बढ़ा दीजिए, ये भी कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। अब डिफरेंस जितना है,
सपोज कि डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। उसमें एडिशन था तो यहाँ से हमने उतना ऐड कट किया था और उस पॉइंट को इससे मिला दिया था। इसमें डिफरेंस जितना वहाँ ले लीजिए और उसको इससे ऐसे इस पॉइंट को मिला दीजिए। आसान है। अब इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए। इस लाइन का, ये रेड वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। मान लो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया और इसको अगर मिलाया तो सपोज करो ये मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम ये जहाँ मिला उससे हम इसको मिला दें। अब देखिए ये और ये क्या इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ए एस ए से दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये बराबर ये बराबर इसका, और डिफरेंस यहाँ से यहाँ की कितना है, ये डिफरेंस है। इसका मतलब इस पूरे में अगर इतना माइनस करेंगे तो इतना बच जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका जो ट्रायंगल बना, फिर से हम ये लोकेट करते हैं। ये देखिए ट्रायंगल ये बना, ये बना, ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। हमने क्या निकाला, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ओके। तो ए सी इज इक्वल टू सी बी प्लस ए बी को इधर लाएंगे तो ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी जितना 4 सेंटीमीटर जो पहले ही हम ले लिए थे। अब देखिए ए बी बराबर ए डी, तो ए बी की जगह हम ए डी रख सकते हैं, तो ए सी माइनस ए डी बराबर बी सी। तो इसका मतलब इस पूरे ए सी को अगर ए डी में माइनस करें तो इतनी के बराबर होगा। यही कितना लिए थे जो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए बी माइनस ए सी 5 सेंटीमीटर हो, तो ए सी माइनस ए डी जितना मान लो 5 लिए थे, 5 आ गया हमारा, बी सी के बराबर आ गया। इस तरह हम कंस्ट्रक्शन को करेंगे। फिर से समझिए, जितना बेस था लेंथ ले लिया हमने, 60 डिग्री या जो भी एंगल रहेगा बना के इसको आगे बढ़ा दीजिए। जितना डिफरेंस है उतना कट कर लीजिए और इस पॉइंट को इससे मिला के इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए। बनाने के बाद इस पॉइंट को इससे मिला देंगे हम, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वही इसका बनेगा, क्योंकि ये बराबर ये हो जाएगा। तो इस पूरे का इसका डिफरेंस इतना बचेगा, मैंने 4 सेंटीमीटर पर वही डिफरेंस निकालना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स 2 बेस एंगल। सपोज करो बेस दिया हुआ है, सपोज करिए 6 सेंटीमीटर, और टू गिव इट्स पेरीमीटर एंड इट्स 2 बेस एंगल। नहीं, बेस नहीं दिया है, बेस एंगल दिया है। कोई एंगल, ये बेस एंगल दिया हुआ है और इस तीनों साइड का सम दिया हुआ है। ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है और तीनों साइड का सम दिया है, पेरीमीटर दिया है। कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखिए। ये जितना है बेस, सपोज करो 8 cm, तो आपको क्या करना है, ये तीनों पेरीमीटर जितना है इसका सम, सपोज करिए टोटल हो रहा है 15 cm। तो टोटल हम 15 cm का एक लाइन पे, ये लाइन ले लिया, इस पे 15 cm हमने ड्रॉ कर लिया। इतना करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जितना पेरीमीटर था उतना का हमने बेस ले लिया। ठीक है, अब बेस एंगल दिया हुआ है, सपोज करो जो भी एंगल दिया है उस एंगल को हम ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। हम आगे बढ़ाएंगे, सपोज करो 60 डिग्री दिया था, ये 45 या जो भी दिया है, माने जितना पेरीमीटर था उतना का हमने बेस ले लिया और जितना एंगल था वो एंगल बढ़ा दिया आगे हम। अब इस 2 एंगल का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये बाइसेक्ट यहाँ किया, इसका भी बाइसेक्ट किया, सपोज करो यहाँ मिला, ये यहाँ मिल गया। इस पॉइंट का नाम आप ए रख सकते हो। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बेस ले लिया पेरीमीटर के बराबर, फिर दो एंगल दिया था वो ले लिया, फिर दोनों एंगल का बाइसेक्टर ले लिए। थर्ड स्टेप में ये हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सपोज कि इसका नाम आपने बी रखा, सी रखा, ये सी है। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ऐसे खींचा, ठीक है। और ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने लिया, सपोज कीजिए ये यहाँ क्रॉस किया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। इसका नाम सपोज कीजिए आपने एम रखा, यहाँ एन, तो ट्रायंगल ए एम एन रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। क्या किए पहले ये समझिए, क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम बताएंगे। पहले तो हम पूरा पेरीमीटर के बराबर बेस ले लिया, एंगल जितना दिया था लेके आगे बढ़ाए, इसको बाइसेक्ट किए, यहाँ के मिल गया। फिर इस दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ले लिया और BC को जहाँ जहाँ टच किया उस दो पॉइंट को यहाँ A से हमने मिला दिया, तो यही AMN हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में ये बराबर इतना होगा, ये इक्वल टू इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इक्वल इसका हो जाएगा। ये कॉमन है, ये 90-90, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो ये इसका इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये बराबर इसका हो जाएगा। माने इस दो ट्रायंगल में लेंगे यदि, तो ये इक्वल इसका होगा, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या निकला, ये बराबर इसका हो गया। और जब इसका सम पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यही बराबर ये है और इसका बराबर ये है, तो इसका तीनों का सम हमें पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। भाई इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये और ये इक्वल प्रूफ कर दिए, मतलब AM AN इज इक्वल टू NC। और इस ट्रायंगल में ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या फ़ायदा हुआ कि इतना बराबर B से लेके M तक ये जितना है उतना ही AM हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो इसका सम था पूरा पेरीमीटर, तो इसका बराबर ये, तो इसका मतलब इसका सम वो पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।